कभी नोटिस किया है, जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो पूरा दिन अच्छा लगता है, और जब कोई इग्नोर कर देता है तो लगता है जैसे तुम्हारी वैल्यू ही खत्म हो गई। एक कमेंट, एक रिप्लाई, एक मैसेज या सिर्फ एक सीन, बस इतनी सी बात और तुम्हारा मूड बदल जाता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारी खुशी सच में इतनी सस्ती हो गई है कि अब कोई और यूज कंट्रोल कर सकता है? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस इतना कम क्यों है, कि वो हर वक्त खुद को दूसरों से कंपेयर क्यों करते रहते हैं, और वो खुद से प्यार करना कैसे सीखें। उन्हें लगता है कि उन्हें और कॉन्फिडेंस चाहिए, उन्हें और मोटिवेशन चाहिए, या फिर दुनिया से थोड़ी और अप्रिसिएशन चाहिए। पर वत्स, अधिकांश लोगों को इनमें से किसी भी चीज की कमी नहीं होती। उन्हें कमजोर बनाता है एक ही आदत, हर वक्त अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों से देखना। धीरे धीरे तुम खुद को कम और दूसरों को ज्यादा देखने लगते हो। इंस्टाग्राम खोलो तो किसी की बॉडी बेटर लगती है, लिंक्डइन खोलो तो किसी की जॉब, यूट्यूब खोलो तो किसी के सब्सक्राइबर्स, कॉलेज जाओ तो कोई तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट लगता है, ऑफिस जाओ तो कोई तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल, और धीरे धीरे कंपैरिजन तुम्हारी आदत बन जाता है। फिर एक दिन तुम आईने में खुद को देखते हो और सिर्फ कमियां नजर आती हैं। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूं, मैं इतना टैलेंटेड नहीं हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा। सबसे दुखद बात जानते हो, ये बातें किसी और ने नहीं कही, तुमने खुद से कही। एक बात याद रखो वत्स, जब तुम रोज खुद को दूसरों से कंपेयर करते हो तो तुम खुद को देखना ही छोड़ देते हो, और फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक रेस बन जाती है जिसमें ना कोई फिनिश लाइन होती है और ना ही कोई जीत। एक बात बताओ, अगर तुम हर रोज दूसरों की जिंदगी देखोगे तो अपनी जिंदगी कब जियोगे? सोचो, एक दर्पण है, उस पर धीरे धीरे धूल जम जाए तो क्या तुम्हारा चेहरा बदल जाता है? नहीं, सिर्फ दर्पण साफ नहीं होता। वैसे ही तुम्हारी वैल्यू कभी कम नहीं होती, सिर्फ तुम्हारी सोच पर कंपैरिजन की धूल जम जाती है, और जब तक तुम उस धूल को साफ नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपनी असली पहचान कभी नजर ही नहीं आएगी। एक और उदाहरण देखो। सोचो, एक हीरा और एक कांच का टुकड़ा, दोनों को दूर से देखो तो शायद एक जैसे लगें, लेकिन क्या हीरा इस बात से परेशान होता है कि लोग उसे पहचान नहीं पाए? नहीं, क्योंकि उसकी कीमत लोगों की नजरों से नहीं, उसके गुणों से तय होती है। वैसे ही तुम्हारी वैल्यू भी लाइक्स, फॉलोअर्स, सैलरी, मार्क्स या किसी रिलेशनशिप से तय नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे कैरेक्टर से तय होती है, तुम्हारी नीयत से, तुम्हारे कर्म से, और तुम्हारे अंदर छिपे हुए उस व्यक्ति से जिसे तुम खुद ही भूल चुके हो। और वैसे अगर अब तक की ये बात आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और सनातन सीख को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करते, हम भगवत गीता की सीख को आज की जिंदगी के हर चैलेंज से जोड़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से असली बात शुरू होती है। सेल्फ लव आजकल सब बोलते हैं, लव योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर परफेक्ट। पर वत्स, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या खुद से प्यार करने का मतलब यह है कि तुम कभी गलती ही ना मानो? क्या खुद से प्यार करने का मतलब यह है कि तुम अपनी हर कमी को इग्नोर कर दो? नहीं, असली सेल्फ लव अपनी कमियों को छुपाना नहीं है। असली सेल्फ लव उन्हें स्वीकार करना है, और फिर हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना है।
ये कहना कि हाँ मुझ में कमियां हैं, लेकिन मेरी वैल्यू उन कमियों से कम नहीं हो जाती, यही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है और यही असली कॉन्फिडेंस की शुरुआत है। सबसे खतरनाक एडिक्शन फोन नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं। सबसे खतरनाक एडिक्शन है वैलिडेशन। जब तुम हर डिसीजन ये सोचकर लेने लगते हो लोग क्या कहेंगे, उस दिन तुम अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हो और लोगों की एक्सपेक्टेशंस जीना शुरू कर देते हो। इसलिए आज से 3 बातें याद रखना। पहली, हर दिन अपनी एक अच्छी बात लिखो, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। दूसरी, कंपैरिजन मत करो, सीखो। ये मत पूछो मैं उस जैसा क्यों नहीं हूं, ये पूछो मैं उससे क्या सीख सकता हूं। और तीसरी, हर दिन कुछ मिनट सिर्फ खुद के साथ बिताओ, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ शांत होकर बैठ सकता है उसे दुनिया की वैलिडेशन की कभी जरूरत नहीं पड़ती। याद रखो वत्स, जिस दिन तुमने खुद की वैल्यू पहचान ली उस दिन दुनिया की तारीफ तुम्हें खुश जरूर करेगी, लेकिन उसकी कमी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। लोग तुम्हारी कीमत तय नहीं करते, वो सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से तुम्हें देखते हैं। तुम्हारी असली वैल्यू तुम्हारे अंदर है और जिस दिन तुमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया उस दिन कंपैरिजन खत्म हो जाएगा और वहीं से असली कॉन्फिडेंस जम लेगा। जय श्री कृष्ण।